हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कृतिका भाग 1 का अध्याय नंबर 3 रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे। बच्चों, इस एकांकी के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी और इसकी विधा क्या है? ये एक एकांकी है। बच्चों, एकांकी क्या है? ये जो ऐसा रूपक जो एक ही अंक में पूरा हो जाए, या हम दूसरे अर्थों में छोटे उपन्यास को एकांकी कह सकते हैं। आज हम इस एकांकी का सार पढ़ेंगे। इस सार को पढ़ने से पहले मैं कुछ पात्रों के बारे में बता दूं कि इसमें उमा, जो इसकी मुख्य नायिका है, उसका नाम उमा है। वो बीए पास है और उसका आकर्षक चेहरा होने पर भी उसकी आँखों पर चश्मा है। दूसरा, राम स्वरूप, जो उमा के पिता हैं। प्रेमा उमा की माँ है। शंकर, जो उमा को देखने आने वाला लड़का है और जो एमबीबीएस पास है। गोपाल प्रसाद, जो शंकर के पिता हैं और जो पेशे से वकील हैं। और रतन, जो रामस्वरूप या उमा के घर का नौकर है। तो बच्चों, हम इसका अब सार पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी का, कि रामस्वरूप की पुत्री उमा को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। रामस्वरूप अपने नौकर के साथ तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर को ठीक करते हैं। प्रेमा रामस्वरूप से कहती है कि उमा मुंह फुलाए बैठी है। बच्चों, ये जो एकांकी है, ये शुरू कहाँ से होती है कि उमा को उसके घर कोई लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। इसलिए उसके घर की तैयारी का वर्णन किया गया है कि कैसे उसके माता पिता जो है वो लड़के वालों के आने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर जो उमा है वो मुंह फुलाए हुए है। अर्थात मुंह फुलाए हुए क्यों है? क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो इतनी पढ़ी लिखी होने पर भी वो एक अपने आप को 10वीं पास बताए। और इसी के साथ साथ तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर सिर चढ़ा रखा है। प्रेमा जो है वो राम स्वरूप से कहती है कि उमा जो है वो मुंह फुलाए बैठी है। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा रखा है। इससे तो अच्छा हमारा ही ज़माना था, जब लड़कियां कम पढ़ी लिखी हुआ करती थी। अर्थात इस वाक्य से हमें पता चलता है कि राम स्वरूप जो हैं वो तो लड़कियों को पढ़ाने के हक में हैं, जबकि उनकी जो माँ है प्रेमा, वो लड़कियों को इतने पढ़ाने के हक में नहीं हैं। और उमा को देखने आने वालों के स्वागत का राम स्वरूप ने पूरा प्रबंध कर रखा है। वे अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि गोपाल प्रसाद को हरगिज़ यह पता नहीं चलना चाहिए कि उमा बीए पास है। उसे मैट्रिक पास बताना। लड़के वाले दकियानुसी विचारों वाले हैं। दकियानुसी का मतलब क्या है? वो अंधविश्वास, पुराने ख्यालों के हैं। जबकि उमा जो है वो बीए पास है, जबकि गोपाल प्रसाद और शंकर जो उसे देखने के लिए आ रहा है वो खुद तो एमबीबीएस है, डॉक्टर है, लेकिन उसे कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। इसलिए राम स्वरूप जो है, जो उमा के पिता हैं, वो ये चाहते हैं कि उस घर में उनकी पुत्री का विवाह तय हो जाए। इसलिए वो अपनी लड़की को बीए पास होते हुए भी वो उन्हें मैट्रिक पास ही बताना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे रिश्ते को हाथ से गंवाना नहीं चाहते। उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। वे बताते हैं कि उमा को देखने गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आ रहे हैं। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील है तथा सभा सोसाइटियों में अच्छी इज्जत है। अब गोपाल प्रसाद के बारे में, शंकर के पिता के बारे में परिचय देते हुए रामस्वरूप बताते हैं कि गोपाल प्रसाद जो है वो पेशे से तो वकील है और उनकी समाज में बहुत इज्जत भी है। और उनका बेटा
बीएससी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, फिर भी वह अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते। वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम उमा को ठीक से समझा देना। प्रेमा उनसे कहती है, मुझे तो विश्वास नहीं कि उमा झूठ बोल सकेगी, फिर भी वे कोशिश करेंगी। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ समय पर आते हैं। अर्थात बच्चों, इसमें ये बताया गया है कि जब उनकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है और माता पिता उमा को बहुत समझा देते हैं, तब गोपाल प्रसाद और शंकर जो है वो उनके घर समय पर आ जाते हैं। राम स्वरूप विनम्रता पूर्वक उनका स्वागत करते हैं और दोनों अपने अपने जमाने की बातों में खो जाते हैं। इसी बीच नाश्ता लाया जाता है, बातें जारी रहती हैं, जिनका सार यह है, जो वो बातें करते हैं क्या है कि लड़कियों को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। अर्थात जब वो राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की जब वो बातें करते हैं, तो उन बातों का जो निचोड़ है वो ये है कि गोपाल प्रसाद जो है उनका विचार है कि लड़कियों को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। उनका अधिक पढ़ा लिखना अच्छा नहीं होता। लड़कियां घर के लिए तथा लड़के बाहर के लिए होते हैं। मतलब इसमें गोपाल प्रसाद जी के विचारों के बारे में वर्णन किया गया है कि लड़कियां तो जो हैं वो घर के लिए होती हैं और लड़के हमेशा बाहर के लिए होते हैं। आखिर लड़कियां घर में काम करने के लिए ही तो होती हैं। उन्हें अपने बेटे शंकर के लिए कम पढ़ी लिखी यानी मैट्रिक पास लड़की चाहिए। रामस्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बात का समर्थन करते हैं कि उच्च शिक्षा सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त करनी चाहिए। बच्चों, इन पंक्तियों से हमें ये लगता है कि वैसे तो रामस्वरूप क्या हैं, रामस्वरूप लड़कियों को पढ़ाने के हक में हैं, तभी तो वो अपनी लड़की उमा को बीए तक पढ़ाते हैं, वो लड़कियों को स्वतंत्रता भी देते हैं। लेकिन आज परिस्थिति उनकी बिल्कुल विपरीत है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा लड़का या ऐसे परिवार को हाथ से गंवाना नहीं चाहते, इसलिए वो अपनी बीए पास लड़की का को भी आज वो मैट्रिक पास ही बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं। इसी बीच उमा तश्तरी में पान रखकर उस कमरे में आती है। तश्तरी मीन्स बच्चों ट्रे, कि एक ट्रे में वो उनके लिए पान रखकर उस कमरे में आती है। गोपाल प्रसाद अब तक लड़कियों के विरुद्ध बातें करते रहते हैं। वे उमा की चाल और चेहरा देखने की बात करते हैं। उमा जब अपना चेहरा उठाती है तो चश्मा लगा हुआ चेहरा देख गोपाल प्रसाद चौंक जाते हैं। जब उमा पान लेकर आती है तो गोपाल प्रसाद तब भी उमा के सामने जो है वो लड़कियों के विरुद्ध बातें करते रहते हैं। ये नहीं कि अगर उमा आ गई है तो वो लड़कियों के विरुद्ध बातें करने बंद कर दें, बल्कि वो बातें करती रहते हैं और वो उमा की चाल चेहरे को देखने की बातें करते हैं। और जैसे ही उमा अपना चेहरा उठाती है तो उस पर उसकी आंखों पर लगा हुआ चश्मा देखकर गोपाल प्रसाद जो है वो हैरान हो जाते हैं। अब गोपाल प्रसाद को उमा की शिक्षा पर संदेह होता है। वे दोबारा उसे शिक्षा के विषय में जानना चाहते हैं। अब उमा सब्र नहीं कर पाती और वह उससे कहती है कि वह फर्नीचर से भी बेहतर है, क्योंकि फर्नीचर खरीदने आने वाला फर्नीचर को देखता है, वह फर्नीचर से कोई प्रश्न नहीं पूछता। अर्थात बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जब वो उसका चश्मा लगा हुआ गोपाल प्रसाद देखते हैं तो उन्हें हैरानगी होती है और राम स्वरूप जो है यह कहकर कि उसकी आंखें जो हैं ख़राब हैं, इसलिए उसने आजकल चश्मा पहना हुआ है, यह कहकर उसे उसका जो चश्मा की जो बात है वो वहाँ ख़त्म कर देते हैं। और जब उमा गोपाल प्रसाद राम स्वरूप की बातों को आपस में करते हुए देखती है तो वो अपनी स्थिति कैसे समझती है। एक फर्नीचर की दुकान पर पड़ी हुई एक मेज कुर्सी के समान अपनी स्थिति को जांचती है। और जब वो दोनों की वार्तालाप सुनती रहती है तो अब उमा को अब सब्र नहीं हो पाता और वो कहने लगती है कि मुझसे अच्छे तो क्या हैं,
कि फर्नीचर ही मुझसे बेहतर हैं। क्यों बेहतर हैं? क्योंकि फर्नीचर खरीदने वाला फर्नीचर से ना पूछकर बल्कि फर्नीचर के मालिक से उसका रेट पूछता है। लेकिन यहाँ तो क्या है कि यहाँ तो मुझसे ही सारे सवाल किए जा रहे हैं। जब ये बातचीत होती है तो गोपाल प्रसाद को उमा की शिक्षा के प्रति संदेह विश्वास में बदल जाता है। जब वो इस तरह से प्रश्न गोपाल प्रसाद से करती है तो उसे ये लगने लगता है कि ये लड़की मैट्रिक पास ना होकर ये लड़की ज़्यादा पढ़ी हुई है। वे समझ जाते हैं कि उमा कम पढ़ी लिखी नहीं है। वह पुनः राम स्वरूप से उमा की शिक्षा के बारे में पूछते हैं। राम स्वरूप कुछ कहे उससे पहले ही उमा जवाब दे देती है कि वह बीए पास है। वह शंकर के बारे में कहती है कि यह लड़का अर्थात जो शंकर है पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमता हुआ पकड़ा गया था और अपमानित करते हुए भगाया गया था। उस समय इसने अपने प्राण बचाने के लिए नौकरानी के पैर भी पकड़े थे। मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं, मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है। गोपाल प्रसाद क्रोधित होकर स्वयं को अपमानित किए जाने की बात कहते हैं और अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। उमा कहती है, घर जाकर पता कर लीजिएगा कि आपके बेटे की बैकबोन अर्थात रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। क्रोधित गोपाल प्रसाद रुआसा चेहरा लिए शंकर को लेकर चले जाते हैं। तो बच्चों, ये इस एकांकी रीढ़ की हड्डी का सार मैंने आपको समझाया है। मैं कल से आपको ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगी, तो आप ये चैप्टर की कल रीडिंग कर लेना। आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।